देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। ज्वेलरी आज के देश में मूलभूत आवश्यकता है। एक सामान्य परिवार से लेकर के और बड़े जो धनाढ्य परिवार हैं उन सब में ज्वेलरी का बड़ा उपयोग होता है। और जो ज्वेलरी की एग्जीबिशन यहाँ लगी है, यहाँ नए नए डिज़ाइन हैं, नई नई वस्तुएं हैं, वो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं इस बात को प्रदर्शित करती हैं कि भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। फिर वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, टेक्सटाइल का हो चाहे ज्वेलरी का हो, भारत प्रगति के रास्ते पर है। इसके जो 5% जीएसटी लगती है, क्या उसको फ्री करना चाहिए? देखिए, वो विषय जीएसटी काउंसिल के अंदर पहले भी आया और आगे भी आएगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलनी चाहिए। इसके ऊपर सरकार के साथ लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। नाम और डेजिग्नेशन पहले बताएं। योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया। अच्छा, 3 दिवसीय जो प्राकृतिक मैदान में लगाया जा रहा है ज्वेलरी, तो ये कहाँ से दिखाएं और कितने दिन चलेगा? सो ये हमारा 13th एडिशन ऑफ दिल्ली ज्वेलरी फेयर है और ये शुरू हुआ था 50 एग्जिबिटर्स से। अभी इस साल 600 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स है, सारे इंडिया से एग्जिबिटर्स आए हुए हैं और बायर्स अराउंड 23,000 से 24,000 बायर्स टोटल एक्सपेक्टेड। और ये B2B फेयर है, सो ये मैन्युफैक्चरर्स एग्जिबिटर्स है और डीलर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर्स जो बाइंग करने आएंगे। इंटरनेशनल बायर्स भी आए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से। सो ये शो में 3 दिन में बहुत कुछ देखने मिलेगा, जो बिकॉज ये राइटली टाइम है, पितृपक्ष में टाइम है, जिसपे B2B बाइंग के लिए अच्छा है। और B2C अभी फेस्टिव और वेडिंग सीजन आ रहा है, जिसके लिए पोजीशन है ये शो। आने वालों जो आते हैं यहाँ पर, उनको क्या कितनी फैसिलिटी मिलेगी? इसका गोल्ड पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? ये कंज्यूमर शो नहीं है, ये B2B शो है। सो बेसिकली B2B में तो एक्चुअली सबसे लोएस्ट मार्जिन वाले ही रहेंगे, बिकॉज दे आर मैन्युफैक्चरिंग, बाद में रिटेल में जाएंगे डिजाइन। सो दे इनफैक्ट मेन थिंग अबाउट दिस शो इज मोर यूनिक डिजाइंस, बिकॉज ये जो नए डिजाइन लेके आते हैं ये फेस्टिव सीजन के लिए, वेडिंग सीजन के लिए, सारे नए डिजाइन जो अभी करंट ट्रेंडिंग लाइट वेट जो डिजाइन चाहिए, या सिल्वर में अभी चाहिए, या अभी 9 कैरेट में भी आना चालू है बिकॉज ऑफ द प्राइस, यू नो, इट्स एट द पीक। सो देयर आर डिफरेंट डिजाइन्स व्हिच आर देयर, व्हिच आर अवेलेबल फॉर दिस मार्केट राइट। अच्छा, एक सवाल है मेरा, जैसे कि हालांकि सरकार ने देशवासियों को तोहफा दिया 28 से 18 और 18 से 12 क्या ज्वेलरी पर अभी तक जीएसटी कम हुआ है? नहीं, अभी तक नहीं हुआ, बिकॉज हमारा डिमांड है, हमारे सेक्टर का बहुत डिमांड है कि जीएसटी भी कम किया जाए। तो वी आर होपिंग, बिकॉज एज यू नो जीएस सेक्टर पे ये जो टैरिफ्स, यूएस टैरिफ्स का भी डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ है। देयर इज एक्सपोर्ट एंड बहुत सारे जो यूएस 60 to 70% एक्सपोर्ट यूएस को हो रहे थे, तो उसका एक डेफिनेटली एक बड़ा इम्पैक्ट है 50% टैरिफ लगने के लिए। सो देयर वाज अ डिमांड कि अगर जीएसटी कम किया जाए तो एटलीस्ट ये डोमेस्टिक बाइंग और थोड़ी हो जाए। कितना अभी देश की और कितने की मांग है? 5% है, but at least if we can come to say 2.5-3%, that will definitely help the industry and help propel the buying in this season. यूएस में जो 50% टैरिफ प्लान चल गया है, इसमें कितना इफेक्ट पहुंच रहा है और कितना हार्म है जनता के लिए या सभी ज्वेलरी वालों के लिए? So definitely there will be an impact because मेजर स्पेशल डायमंड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बिकॉज डायमंड यहाँ से बहुत सारे एक्सपोर्टर, सूरत से, आपके राजकोट, वो साइड से, ह्यूज एक्सपोर्ट दैट वाज हैपनिंग टू यूएस। सो दैट इम्पैक्ट, बट अभी जो पता है, जैसे कल यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि दे आर इन एन एडवांस स्टेज ऑफ टॉक्स और शायद ये डील बिफोर द ईयर एंड कंप्लीट हो सकता है। सो वी आर होपिंग दैट हैपेंस। Otherwise, I think Indians will have to find a way out to reach US market. Some of them are saying probably export via Oman, which has a zero treaty with US. वैसे अगर कुछ मैकेनिज्म से अगर एक्सपोर्ट करें और नए जोग्राफीज भी देखे, यूरोप हो या साउथ ईस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट हो, जहाँ पे एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जा सके। सो दिस समथिंग विच ज्वेलर्स आर ट्राइंग टू डू फ्रॉम देयर एंड, बट यूएस का इज अ बिग होल टू फिल फॉर आवर इंडस्ट्री।